आरशी लग जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और ये वही वीडियो है जब हम सेकंड पार्ट है ये गौर सिटी से हम वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चा पार्टी ने हमें रोक लिया था क्योंकि यहाँ कुछ गेम्स थे और वही मैंने पहले भी बताया था आपको कि यहाँ पर 500 पर आवर था, लेकिन इतना टाइम नहीं था हमारे पास क्योंकि हमने जो गाड़ी की थी वो गाड़ी 5-6 घंटों के लिए की थी और अगर हम नहीं घूमते तो हमारे 4,000 रुपये बर्बाद हो जाते। इसीलिए यहाँ पर, और ये जो बुकिंग की थी वो मेरी छोटी वाली भाभी ने की थी, तो शायद उसे आइडिया नहीं था कि घर से निकलकर गौर सिटी तक आने के मात्र 250 रुपये लगते हैं। तो अगर हमें यहाँ बहुत देर रुकना था तो हमें वो गाड़ी करके आनी थी 250 वाली। इसके बाद हमें गाड़ी करनी चाहिए थी पर आवर वाली। तो लेकिन गाड़ी अब घर से ही बुक होकर आई थी तो घूमना भी ज़रूरी था। तो यहाँ पर बच्चे ज़िद तो कर रहे थे कि हमें यहाँ खेलना है, मगर 1 घंटे बच्चों को देना यहाँ पर, क्योंकि उससे पहले वो काफ़ी गेम खेल चुके थे। 1-1.5 घंटे से वो ऑलरेडी गेम खेल ही रहे थे। तो यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि और भी चीज़ें उन्हें दिखानी थी। और हमारा जो प्लान बना था वो बाद में इंडिया गेट का बना था। तो यहाँ पर हम नीचे आ गए थे, लेकिन हम यहाँ पर भी डिस्कस ही कर रहे हैं कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पर आरव जो है वो पानी की बोतल के लिए चाचा को बताने आया है। यहाँ पर पानी की बोतल जो है वो 60 रुपीज़ की है। ओबियसली बहुत ज़्यादा है, 20 रुपीज़ की आती है बोतल। बहुत ज़्यादा हो तो 30 की भी आ जाती है, मगर इससे ज़्यादा नहीं होती। अब यहाँ आरशी को देखो, ये बहुत शैतानी कर रही है, बार बार इस गाड़ी में अंदर जा रही है और निवान भी उसके साथ कर रहा है शैतानी। अब निवान जो है छोटा है, हल्का फुल्का है, ऊपर से लड़का है। ये देखो, ये यहाँ से कूद रहा है, इसको देखा देखी इसने भी यहाँ से कूदना शुरू कर दिया। ये देखो 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 देखो। और मैं बस इस बात से डर रही थी कि कहीं ये गिर ना पड़े और इसे लग ना जाए चोट। अब ये देखना, इसकी हरकत देखना। और हम यहाँ से मना कर रहे हैं, मैं मना भी कर रही हूँ, आरशी मत करो आरशी, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन वो यहाँ से तो ठीक ठाक उतर गई, शुक्र है भगवान का, नहीं तो जोर से लगती इसको। लेकिन आरशी ने हम सबको ये जो डर रहता है वो क्लियर कर देती है। मतलब जिस चीज़ का हमें डर होता है आरशी को लेके वो कर ही देती है। यहाँ पे निवान जो है वो गाड़ी, वो देखो यहाँ पे उसने कर ही दिया, दौड़ के गई और गिर पड़ी। देखा, हमने जो डर था और लग गई उसे चोट, और यहाँ पर उसने भैं भैं करके रोना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है, घूमना है क्या? घूमना है किसी को गाड़ी में? फाइनली धीरे धीरे आरशी ने रोना बंद कर दिया और आरशी की मम्मी ने उसे आइस लाकर लगाई। आइस लगा के उसको थोड़ा सा पैम्पर्ड किया और ताई जी ने भी यहाँ गले लगाकर उसको मनाने की कोशिश की, हालांकि पापा उसके अलग अपने में मगन रहे। अब यहाँ पे हमने उसको गाड़ी में घुमाया और यहाँ पे देखो निवान, आरशी, ताई, बड़ी मम्मी और आरशी की मम्मी यानी कि निवान की चाची ने फ़ोटो खिंचवाया। फिर अब हम यहाँ से निकल लिए हैं, हमारा प्लान बना है इंडिया गेट का। तो देखिए रास्ते में हम जा रहे हैं, गाड़ी बहुत तेज़ चल रही थी। ये दिल्ली की सड़कें जो है ना बहुत अच्छी हैं, बहुत ही साफ़ सुथरी हैं। और आप दिल्ली एक बार अगर आकर ट्रैवल कर लिया ना तो आपको ऐसा लगेगा कि दिल्ली रुक जाए। अब इंडिया गेट में पहुंचकर अंदर जाकर आरव को और बच्चों को हमने ये गाड़ी दिलवाई। 50 रुपये पर हेड मिलता है इसमें। 50 रुपये में आप बच्चों को ऐसे गाड़ी में बिठा के घुमवा सकते हो। आरशी ने कार में और निवान ने कार में घूमा और आरव ने घूमा। इंडिया गेट पूरा बदल अब ये देखिए, हम इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते बीच में ना गोलगप्पे के ठेले भी लगे, तालाब, काफ़ी सारी चीज़ें मिली, लेकिन हम उसके वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि मेरा मोबाइल फुल हो चुका था। लेकिन यहाँ पर हम आए तो ये लेक है और देखिए लेक के उस तरफ दूसरी सड़क पर हमें इंडिया गेट दिख रहा है। दरअसल पहले हम आगे वाली रोड पे रुके थे, लेकिन वहाँ पर गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं थी, इसलिए हमें फिर घूम फिर दूसरी साइड से आए। और दूसरी साइड से तो हमें बहुत लंबा वॉक करके जाना पड़ा। अगर हम इंडिया गेट जाना है दूसरी साइड से तो बहुत लंबा वॉक है। फाइनली इंडिया गेट के सामने हम पहुंच चुके थे और काफ़ी हमने फ़ोटो सेशन किया। और इसके बाद ये है इंडिया गेट, देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही प्यारा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा था और कलरफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर हम वापस लौटे
तो वापस लौटने में भी वही सारी चीज़ें थी, वही लेक था, वही सब कुछ था। और यहाँ पर हमें मिल गया ये फायर पान। देखिए बड़े भाई साहब फायर पान में फायर पान खा चुके हैं। आरब को आश्चर्य हो रहा है, हंस रहा है आरब। अभी छोटे भैया है मेरे चाचा जी ने आरब के, ये भी पान खाएंगे फायर वाला। ये देखिए फायर पान, ओ माय गॉड। हमें तो भाई डर लग रहा था तो हम लोगों ने नहीं खाया, हमने तो नॉर्मल पान खाया। और इंडिया गेट में जाने की खासियत ये है कि पहले इंडिया गेट जो था बहुत नॉर्मल था, आप ऐसे कहीं से भी एंटर कर सकते थे, लेकिन अब इंडिया गेट को प्रॉपर बना दिया गया है। प्रॉपर आप मतलब एज अ टूरिस्ट प्लेस की तरह बदल दिया गया है। तो इस तरह से इंडिया गेट बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें आपको काफ़ी मिल जाएंगी, लेकिन सच बताऊँ तो यहाँ के गोलगप्पे खाकर ना मेरा हाजमा ख़राब हो गया है और मुझे लूज़ मोशंस हो गए बहुत ज़्यादा। और पान भी मैंने खाया और मुझे लगता है कि या तो पान खाने से या फिर गोलगप्पे खाने से, जो भी है, यही दो चीज़ें मैंने यहाँ खाई थी। इसके वजह से मेरा जो हाजमा है बहुत बुरी तरह ख़राब हुआ। इवन मुझे हल्का सा फीवर भी है बॉडी में। तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, हालांकि मेरी भाभी जो है छोटी वाली जो लंदन से आई हैं, वो मना करती हैं कि रोड साइड खाना मत खाओ मत खाओ मत खाओ, बट हम चटोरे लोग हैं जो कि मानते नहीं हैं। देखिए इसी वजह से मेरे साथ कितना बड़ा हादसा हुआ कि मेरा हाजमा ख़राब हो गया। अब बता दूं मैं आपको कि इंडिया गेट जो है वो पूरे हफ्ते खुला रहता है, लेकिन 7 बजे से लेकर शाम को 9:30 के बीच में अगर आप जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा माहौल मिलता है। यहाँ पर बच्चों के घूमने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही कम रेट में हैं। मतलब आप बच्चों को अगर इन गाड़ियों में घुमाना चाहते हैं, इन स्कूटर्स पे या फिर इन कार में घुमाना चाहते हैं, तो 50 रुपये आपको इसका चार्ज देना होता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन मतलब घूमने की जगह है और अब तो काफ़ी इसको बना दिया गया, इंटरेस्टिंग लगने लगा है। और इंडिया गेट जो है दोस्तों एक बहुत बेहतरीन मॉन्यूमेंट है दिल्ली का। तो यहाँ पर लोग अक्सर आते ही हैं, ऑब्वियसली भरा ही रहता है ये, और वीकेंड्स पे भी बहुत लोग जाते हैं यहाँ पर, और नॉर्मल डेज़ में बाहर वाले जो लोग हैं वो आते हैं। इस इंडिया गेट पर 70,000 सैनिकों के नाम खुदे हुए हैं। और इंडिया गेट जो है वो एक बेहतरीन इमारत है घूमने के लिए और देखने के लिए। इस पर सैनिकों के नाम खुदे हुए हैं 70,000। ये मैंने सामने से लिया है, साइड से भी बहुत प्यारा दृश्य है, लेकिन मैंने आपको बताया ना मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं थी, क्योंकि मेरे मोबाइल में इस समय 256 GB का डेटा जो है वो फुल हो चुका है इसी वजह से। अदरवाइज़ तो मैं पूरा कैप्चर करके लाती। लेकिन ये जो भी है, हम आज यहाँ पर आए तो हमें काफ़ी मज़ा आया। वैसे हम बहुत दिनों के बाद आए थे, काफ़ी दिनों के बाद, तो इसी वजह से हमें बहुत चेंज लगा। क्योंकि मैं जब पिछली बार गई थी तो शायद 3-4 साल पहले गई थी, तो तब बिल्कुल नॉर्मल था, है ना, खेत जैसा था। आप जाइए खेत जैसा था, नॉर्मल था। लेकिन अब तो बाबा रे बहुत अच्छा, मतलब बहुत सुंदर बना दिया गया है। अब ऐसा लगेगा आपको जैसे किसी टूरिस्ट प्लेस में ही आप जा रहे हैं। और प्रॉपर अंदर काफ़ी डिज़ाइंस हैं और आपको जगह जगह पर खाने के आइटम मिलेंगे। बट प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ना खाएं तो ज़्यादा बेटर है ना, क्योंकि क्वालिटी नहीं दे रहा है कोई वहाँ पर। जो सच्चाई है मैंने वो आपको आज बता दी है। फ़िलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।